नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां कालरात्रि विरोधी और शत्रु को ठीक करती है। मां के इस स्वरूप का रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी है। आपको बताएं, मां कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड़ग और कांटा है और गदा इनका वाहन है। ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। मां कालरात्रि की उपासना से लाभ, शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना अत्यंत शुभ होती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना तथा रोगों का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। मां कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को नियंत्रित करती है और ये चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवतत्व तक ले जाता है। इसके चक्र पर गुरु का ध्यान किया जाता है। तो वही चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है आज। आपको बता दें, आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। मंदिरों में श्रद्धा भक्तों की नजर आ रही है। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन। और इसी बीच हमारे साथ आचार्य प्रमोद जी जुड़ चुके हैं, तो आइए उनका रुख कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है। अपने आप में ये दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि मंदिरों में लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा उनकी श्रद्धा देखने को मिल रही है। माँ कालरात्रि का दिन आज कहा जाता है। क्या कुछ इस दिन के क्या कुछ इसके अच्छे तरीके हैं पूजा करने के आज के दिन के, जिससे कि माँ को प्रसन्न किया जा सके? बिल्कुल। सबसे पहले हम उस महाशक्ति का, भगवती का ध्यान कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। उस भगवती कालरात्रि को प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए आज हम जानेंगे कि माँ कालरात्रि को कैसे प्रसन्न किया जाए। माँ कालरात्रि किस विधि से, किस नियम से, किस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होती हैं, ये सब हम जानेंगे। तो ध्यान और वंदन के उपरांत माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने की विधि कुछ इस तरह की होती है, जैसा कि सभी नवरात्रों में जिन देवी देवताओं की स्थापना आपने पहले की है, प्रथम दिवस में किया है, आवाहन किया है, ध्यान किया है, वंदन किया है, उनका पूजन तो आपको नित्य करना ही है। साथ साथ पृथक पृथक देवताओं का, देवियों का जो दिन आता है, उस दिन के अनुसार उनका भी पूजन अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि आज माँ कालरात्रि का दिन है, आज इनका दिवस है, तो आज का दिवस, आज का दिन माँ कालरात्रि को समर्पित दिन है। जैसे कि जो भी भक्तगण जिस भी कामना को लेकर के श्रद्धा भाव भक्ति से, यानी इसमें 2 चीज़ें होती हैं। मस्तिष्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है दिल लगाने की, यानी हृदय से जो पूजा की जाती है, ज़रूरत उसकी होती है। तो यहाँ पर माँ कालरात्रि को विराजमान करके, दुर्गा रूप में ही विराजमान करके, किसी चौकी पर या पाटे पर आज अलग तरीके से नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद में सबसे पहले आज आप संकल्प लें। हाथ में अक्षत यानी चावल, पुष्प, जल, सफ़ेद तिल और कुछ दक्षिणा लेकर के आप ये संकल्प लें कि आज हम जिस भगवती की पूजा कर रहे हैं, जिस माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं, तो तन मन धन से कर रहे हैं, साथ साथ किस कामना के उद्देश्य कर रहे हैं। अगर जीवन में कोई कामना आपकी रुकी हुई है, कोई कामना अटकी हुई है, साथ साथ एक चीज़ आपको और जानना चाहिए कि माँ कालरात्रि की उपासना, नाम क्या है? कालरात्रि, यानी हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए
माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। जैसे कि वो कौन सी कामनाएं हैं और कौन से वो दोष हैं। अगर मान लिया किसी कोई टोना या टोटका आपके ऊपर चल रहा हो, किसी ने करवा दिया है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप चौराहा नांग गए हों, निकल गए हों, कुछ किसी ने कोई टोटका कर रखा था, कोई टोना कर रखा था, कोई ऐसा दुष्प्रयोग कर रखा था और आप वहाँ से निकल गए हैं, तो भी वो प्रयोग आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो ऐसे भी कुछ चल रहा हो आपके ऊपर, साथ साथ किसी आपके अपने खास व्यक्ति ने और खास होते हुए शत्रु रूप में आपके ऊपर कुछ कर रखा हो, उसकी दृष्टि, शत्रु दृष्टि आपके ऊपर हो रही हो, आपके काम में रुकावट डाल रहा हो, बाधा डाल रहा हो, तो आपको माँ कालरात्रि की उपासना बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े विधि विधान से और समर्पित भाव से आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ कामनाएं ऐसी होती माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए, जिससे कि जीवन की जो भी दोष हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हों। तो माँ को किसी पाटे चौकी पर विराजमान करके और प्रयास करें। काले रंग का ज़्यादा महत्व है, नाम ही है कालरात्रि, इसलिए काला ही उनका आसन आप लगाएं। और काला आसन लगाने के बाद माँ का मूर्ति रूप में विराजमान करके और उनको क्रमशः जो नियम होते हैं, आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंधमाल्यानुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम च प्रदक्षिणा पुष्पांजलि इति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडश। तो ये षोडशोपचार पूजाएं की विधि होती है। तो क्रमशः अलग अलग तरीके से, जैसे कि माँ को आपने विराजमान किया तो सबसे पहले तो आपने संकल्प ले लिया कि किस वजह से हम कर रहे हैं। इसके बाद सभी देवताओं की आपने पूजा कर ली। अब माँ की पूजा का क्रम आता है तो आप पहले स्नान के रूप में जल का स्नान कराएं, मंत्र पढ़ें, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्नानम प्रतिगृह्यताम। हे भगवती, गंगा यमुना आदि नदियों का जल इसमें मिश्रित है। हमने ध्यान किया है, हमने उन नदियों का, तीर्थों का आवाहन किया है, इस जल से आप स्नान करें, ऐसी प्रार्थना करें। स्नानांते वस्त्रम, तो वस्त्र के रूप में मौली के 2 टुकड़े अर्पण करें, 2 धागे आप चढ़ाएं। और 2 धागे किस लिए चढ़ाए जाते हैं, अक्सर पूजा आप रोज करते होंगे तो जरूर जानिए, क्योंकि वस्त्रो वस्त्रम, अधो वस्त्र उपवस्त्र, जो हम कमर से नीचे पहनते हैं उसे अधो वस्त्र कहा जाता है, और जो हम कमर से ऊपर पहनते हैं उसको उपवस्त्र कहा जाता है। इसीलिए मौली के 2 टुकड़े चढ़ाने चाहिए वस्त्र के रूप में। वस्त्रांते गंधम, अब आप तिलक करें और तिलक का मंत्र पढ़ें, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहवे स्त्रियम। इस तरह से गंधांते अक्षतम, चावल चढ़ाएं, गंधांते अक्षतोपरांत पुष्पम पुष्पमाल्यम, फूल और फूल की माला अर्पण करें। यहाँ पर नीले फूल का ज़्यादा महत्व है, नीले और काले फूल का ज़्यादा महत्व है। अगर संभव हो पाए तो आप ये व्यवस्था जरूर करें और माँ भगवती को नीले या काले रंग का पुष्प और पुष्प की माला भी आप जरूर अर्पण करें। साथ साथ पुष्प माल्योपरांत अवीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी जो है चुटकी में लेकर के और आप पुष्पों के ऊपर, माला के ऊपर भी चढ़ाएं, माँ को भी चढ़ाएं। ये उनकी सुंदरता के लिए होता है, ये उनकी दिव्यता के लिए होता है। और रूप को जिस तरह से आप अच्छा से अच्छा बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा सा आप ध्यान कर सकते हैं, तो उसी ध्यान संबंधित रूप के लिए, उस शोभा के लिए ही होता है, इसलिए आप ये जरूर चढ़ाएं। यहाँ मंत्र पढ़ाया जाता है, अबीरम चा गुलालम चा हरिद्राणी समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम ग्रहण परमेश्वरी। हे भगवती, अबीर गुलाल है आपकी सुंदरता के लिए, आपकी दिव्यता के लिए, आपके भाव के लिए है और आपके प्रभाव के लिए है, ये आप स्वीकार करें, इसी प्रार्थना करते हुए। और अबीर गुलाल के उपरांत इत्र चढ़ाएं। इत्र में मृत्युंजय मंत्र का आश्रय ले लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से मृत्युंजय मंत्र का आश्रय लेकर के आप इत्र अर्पण करें। इत्र आप रुई में लगा के चढ़ा सकते हैं, लिक्विड रूप में, या फिर अगर परफ्यूम रूप में तो आप वो भी जो है फुसफुस वाला भी चढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो इत्र चढ़ाने के बाद में उपरांत धूप दीप, धूप प्रयास करें, अगर अष्टगंध धूप है, 8 तरह की चीज़ें मिली हुई हैं तो बढ़िया है, नहीं तो गूगल की धूप भी आप अर्पण कर सकते हैं। धूप लगा करके और मंत्र पढ़ें, वनस्पति शोधभूतौ गंधा देवगंधुत्मः अग्रेया सर्वदेवानाम धूपो प्रगीता। हे भगवती, ये धूप वनस्पतियों के द्वारा तैयार की गई है। किसके लिए? आपकी प्रसन्नता के लिए। ये धूप की सुगंध पा करके आप प्रसन्न हो, अपने भक्तों को आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना करते हुए धूप भगवती को, धूप का धुआं भगवती को अर्पण करें। और धूपांते दीपम, दीपक भी कपूर का दीपक। अच्छा, आज के दिन जो दीपक जलाया जाता है, कपूर का दीपक अर्पण करते हैं, मिट्टी का कोई छोटा दीवा ले लें, उसमें धूप का कोई एक थोड़ा सा जो है छोटा सा गोल गोल सा बना लें, उसके ऊपर जो है कपूर रख करके और आप कपूर जला दें और वो धूप अर्पण करेंगे, वो दीपक अर्पण करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो धूप भी पड़ी हुई है काले रंग की, साथ साथ उस पर कपूर भी रखा हुआ है, तो ये जलेगा तो धूप को भी जलाएगा।
तो वो धुआं जो होता कपूर का वो बड़ा अच्छा माना जाता है माँ कालरात्रि के लिए। इस तरह से ये धूप आप अर्पण करें और ये दीप आप अर्पण करें। धूपम दीपम उपरांत हस्त प्रक्षालनम, यानी हाथ भी धोना चाहिए धूप दिखाने के बाद। इसके बाद में नैवेद्य। नैवेद्य मतलब क्या होता है? भोग प्रसाद। भोग प्रसाद आपने हलवा, खीर, साथ साथ पंचमेवा, मिष्ठान, बहुत अनेकों तरह के मिष्ठान आपने बनाए हैं, जो है उनकी व्यवस्था आपने की है, वो आप जरूर अर्पण करें। लेकिन आज के दिन भोग में गुड़ का विशेष प्रयोग किया जाता है, इसलिए गुड़ का भोग आप जरूर लगाएं माता जी को। तो इस तरह से नैवेद्य की जो थाली है, उसका प्लेट है। हाँ, एक चीज़ और जानकारी आपको चाहिए, क्योंकि जो हम भोग लगाते हैं देवी देवताओं को, तो आजकल स्टील के बर्तन बहुत सारे चल रहे हैं और ज़्यादातर लोग उसी का उपयोग करते भी हैं, लेकिन धातु का बर्तन होना चाहिए। जैसे कांसी का पात्र हो, पीतल का पात्र हो, चांदी का पात्र हो, ऐसे पात्र जो भी उस भगवती ने आपको शक्ति सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार आप पात्र रखें, कुपात्र न रखें। लोहे का और जो है स्टील का न रखें, धातु, पंच धातु का हो, अष्ट धातु का हो, पीतल का, कांसे का जो भी है, चांदी का, ऐसे बर्तन में रख करके और आप भगवती को भोग अर्पण करें। और नैवेद्यांते उसके बाद हाथ में जल लेकर के और उस नैवेद्य के यानी भोग जो लगाया है अपने चारों तरफ जल का एक घेरा बनाएं। और ग्रास मुद्रा ये हर देवी देवता के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ग्रास मुद्रा जरूर दिखाएं। क्या होता है ग्रास मुद्रा? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ये पंचग्रास मुद्रा होती है। तो पंचग्रास मुद्रा के जो है दिखा करके भगवती को प्रणाम करें। और इसके बाद योनि मुद्रा होती है, योनि मुद्रा बना करके इस तरह से और आप उसको भगवती को प्रणाम करें कि माँ हम आपको सत नमन करते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आप समाहित ना हो, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपकी ना हो, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए शक्ति की उपासना करते हुए, प्रणाम करते हुए आप अब जो नैवेद्यांते आचमनीयम जलम उपरांत पूगी फलम, तो फल यानी जो भी व्यवस्था फल की आपने की है, अनार का भोग बहुत प्रिय मां को है और नीले या काले रंग का कोई फल उपस्थित है तो आप जरूर भोग लगाएं। इसके बाद जो है फलांते सफल तांबूल पूगी फलम, यानी पान के पत्ते में कमल गट्टा, इलायची, लौंग, सुपारी और जावित्री रख करके, सौंफ आदि रख करके उसका बीड़ा बना करके और पूगी फल यानी पान का बीड़ा माँ को अर्पण करें। कमल गट्टे की माला का विशेष जो है नियम होता है आज के दिन, तो आप कमल गट्टे की 108 दाने की माला माँ को अर्पण करें और आज ये माला चढ़ाने के बाद में इसको जप में उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप भी कमल गट्टे की माला से किया जाता है। जो लक्ष्मी उपासक हैं, धन के उपासक हैं, श्री उपासक हैं, ऐसे लोगों को कमल गट्टे की माला से जप भी करना चाहिए। तो आज के दिन ये कमल गट्टे की माला माँ को अर्पण करें और उनको प्रणाम करें। उपरांत आरती जरूर करें, दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा भी आपकी जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो चढ़ाएं, बाद में किसी धर्म स्थान पर उसको दे सकते हैं, किसी पंडित जी को, पुजारी को भी दे सकते हैं। इस तरह से करने के बाद में आरती माँ की अर्पण, आरती वैदिक आरती भी है और पौराणिक आरती भी है। ओम जय अम्बे गौरी आदि जो आरती करते हैं आप। और आरती के बाद आरती की ज्वाला जो होती है, दीपक होता है, उसका आचमन भी कराना चाहिए, 3 बार जल घुमाना चाहिए और इसके बाद में पुष्प लेकर के और पुष्पांजलि करनी चाहिए। प्रार्थना करते हैं, पुष्पांजलि की प्रार्थना कुछ इस तरह होती है। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। इस तरह से पुष्पांजलि की प्रार्थना करते हुए नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहण परमेश्वरी। हे भगवती, ये पुष्पों की अंजलि हमारे हाथ में जो उपस्थित है ये आपके जो है कृपा के लिए है। आप मुझे आशीर्वाद दें, आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे, आपका चरण कमल जो है मेरे सामने हमेशा रहे और हमारा मस्तक आपके चरणों में झुका रहे। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी पुष्पांजलि है और हम तन मन धन से आपको समर्पित हैं। इसी भाव से माँ को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लें। साथ साथ आज के दिन विशेष मंत्रों का भी जप किया जाता है। तो आप जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी भक्ति है, जो भी आपकी रुकावट जीवन की, उसके अनुसार उस कामना को भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए मंत्र का जप भी जरूर करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और उनका मतलब क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है। ऐसे में अगर हम भोग की बात कर लें तो क्योंकि हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, आज कालरात्रि माँ की पूजा अर्चना की जा रही है, तो ऐसा क्या है जो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है जिससे कि भक्त अगर भोग लगाते हैं माता रानी को तो उनको उसका ज़्यादा लाभ मिल सकता है?
देखिए, भोग में तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी व्यवस्था कैसी है, आपके पास क्या उपस्थित है। पहली बात तो ये होती है, क्योंकि ये सब भोग और प्रसाद होता है आपके भाव के ऊपर और श्रद्धा के ऊपर, उससे बड़ा कोई भोग होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम विशेष बात करें उपस्थिति की, तो सबसे प्रिय अभी पूजा क्रम हम जो बता रहे थे, हम पूजा क्रम में हमने बताया है कि भोग गुड़ का जरूर लगाएं। बाकी मेवे का, हलवा का, खीर का कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपका भाव है, आपकी उपस्थिति है, आपकी शक्ति भक्ति है। लेकिन गुड़ का भोग माँ कालरात्रि को अति प्रिय है, इसलिए गुड़ का भोग आप माँ को जरूर लगाएं। इस भोग से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और वैदिक विधान में, दुर्गा सप्तमी के विधानों में गुड़ का भोग बताया भी गया है, इसलिए गुड़ का भोग आप जरूर लगाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, गुड़ का भोग माता को बहुत प्यारा है, ये भक्तों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके अलावा अगर हम उन भक्तों की बात कर ले जिन्होंने ढंग से, जिस तरह से पूजा और विधि विधान करके माता रानी को स्थापित किया जाता है, वो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद वो क्योंकि अकेले रहते हैं, ऐसे में पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए एक आसान तरीका है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए? बिल्कुल, अगर समय की जो है उपलब्धता आपके पास नहीं है, समय उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप माँ को प्रणाम करते हुए, और मानसिक प्रणाम, मानसिक पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, तो आप एकाग्र जो हो करके और एकांत स्थान में आसन लगा करके बैठ जाएं। साथ में मानसिक पूजा करें। कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आप कहीं ऐसे दूर दराज देशों में रहते हैं, प्रदेशों में रहते हैं, ऐसी जगह में रहते हैं, तो आपको मानसिक पूजा करनी चाहिए। हाँ, आंख बंद करके और एकदम पद्मासन लगा करके ध्यान करें। लेकिन जो कर माला के अनुसार, मान लीजिए माला भी उपलब्ध नहीं है, तो कर माला के अनुसार माँ का जो बीज मंत्र होता है, नवाण मंत्र होता है, जो दुर्गा सप्तमी में बताया गया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, तो इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं कर माला के अनुसार। जिससे करमाला आपको मैंने पहले बताई थी, मैं दोबारा बताता हूँ। करमाला जैसे कि यहाँ शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गुणे 10, 10 को 10 बार किया जाए और फिर लास्ट में 8, यानी यहाँ से इस मुद्रा से शुरू करके जो ये सूर्य की उंगली होती है, हस्तरेखा के अनुसार पामिष्टि में बताया जाता है, सूर्य की उंगली में जो अंतिम पहला पोर होता है, उस पोर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट 8, यानी 10 को 10 गुणे 10 करके फिर लास्ट में 8 करते हैं, तो इससे 108 जो बार आपका मंत्र जप हो जाता है। तो आप एकांत में रहते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और कर माला पर माता के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र से सभी देवियां प्रसन्न होती हैं और जो नौ दुर्गा हैं, नौ दुर्गा कहीं ना कहीं दुर्गा जी के अंश में हैं, दुर्गा जी की ही अंश हैं, इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं। साथ साथ अगर मंत्र की बात की जाए तो मंत्र बहुत सारे माता जी के होते हैं। आज का विशेष मंत्र जो है वो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस मंत्र को श्लोक रूप में आप जप कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, 1008 बार कर सकते हैं। ध्यान रखें, हर मंत्र में, हर जप में आसन जरूर लिया जाता है, दिशा और दशा का भी ध्यान रखा जाता है। आपको किस तरीके से बैठना है, बैठने का आसन भी होना चाहिए। लेकिन एक बात और बात कर लेते हैं, कई बार आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, आप शरीर से कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप नीचे नहीं बैठ सकते, आसन लगा के नहीं बैठ सकते, तो बेशक आप बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि आपका उद्देश्य भगवती की पूजा है, ध्यान है, वंदना है, आपका उद्देश्य आसन नहीं है। इसलिए स्टूल बैठा जा सके स्टूल बैठे, कुर्सी बैठे, सोफे पर बैठे, गद्दी पर बैठे, तो जैसे आपको संभव हो सके आपका शरीर जैसा माने वैसा मनाए। एक श्लोक आता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला धर्म, पहली साधना यही है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ अवस्था में है, तो आप कैसे बैठ पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये सब नियम जो है व्रत में भी लागू होते हैं, आसन में भी लागू होते हैं, दशा और दिशा में भी लागू होते हैं। यानी सभा मध्य दिशा दोषो नास्ति, यानी अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, घर के 4-5 लोग मिलकर बैठ कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिशा का भी विशेष दोष नहीं होता। आप दक्षिण बैठे, पश्चिम बैठे, पूरब बैठे, उत्तर बैठे, ऐसा कोई दोष नहीं है। लेकिन अकेले बैठ रहे हैं तो ये जरूर देखना चाहिए कि आप किस दिशा में बैठें और किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहला नियम है कि शरीर के स्वास्थ्य को भी देखते हुए आप एक काम करें, अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और पाठ पूरा आपका नहीं हो पा रहा है, पाठ के नियम पूरा नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके दुर्गा सप्तमी में एक मंत्र होता है, एक पाठ होता है, जिसका नाम होता है कुंजिका स्तोत्रम। कुंजिका स्तोत्र क्या है? कुंजिका मतलब अगर देसी भाषा में कहा जाए, हिंदी में कहा जाए तो चाबी, चाबी को भी कुंजी कहते हैं।
तो यानी कीलक जो भी चीजें होती हैं, दुर्गा जी के जो पाठ हैं, जो मंत्र हैं, वो कीलित हैं। कलयुग में उस कीलन को खोलना बहुत जरूरी होता है। उसके कुछ बीज मंत्र होते हैं, वो किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी योग्य गुरु से आपको जरूर सीखना चाहिए कि कैसे उस कीलक को खोलें। तो 7 बारी कुछ मंत्र होते हैं, 7 बारी उसका जप करके इसके बाद में दुर्गा जी का पाठ किया जाता है। और पाठ पूरा नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। वहां भी कहा भी गया है कि न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। इस तरह से कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने मात्र से आपको पूरे पाठ का फल मिल जाता है। आपको कवच का पाठ, अर्गला का पाठ और कीलक का पाठ, साथ साथ प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, इन तीनों रहस्यों के पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि माना जाता है कि अगर आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो आपको सबसे पहले कवच का पाठ, अर्गला का पाठ, कीलक का पाठ, नवाण मंत्र का जप, 13 अध्याय का पाठ, पुनः नवाण मंत्र का जप और तीनों रहस्य का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा अगर आप नहीं करते तो आपका पाठ पूरा नहीं होता है। तो ये तो हो गया क्रम, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। ऐसा दुर्गा सप्तमी का विधान है। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो लोग दूर रहते हैं घरों से वो किस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं, क्या ऐसा अब भी होता है कि समय का भी महत्व होता है जब आप पूजा करते हैं? हर दिन का कोई शुभ ऐसा समय जिस समय अगर आप पूजा करें तो उसका फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी एक समझने वाली बात है। जब विवाह होता है तो विवाह के समय, ये बात को जुड़ी हुई इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे, विवाह के समय 4 फेरे होते हैं। तो वहाँ पहला जो कदम होता है धर्म का होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ जब हम पूजन का क्रम होता है, रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल जो हमारा होता है वो धर्म का होता है। तो ऐसे ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। ऐसी वैवाहिक परंपरा में जो 4 फेरे लिए जाते हैं वहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए वहाँ 4 पग लिए जाते हैं। यहाँ पर वही क्रम होता है, प्रातःकाल उठे तो प्रातःकाल होता ही धर्म के लिए है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, भगवान सूर्य जगें, भगवान सूर्य उदय हो, उनके उदय होने से पहले आपको उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ जाना चाहिए। कहते भी हैं ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पूर्ण क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोने का मतलब आप अपने द्वारा किए गए पुण्यों को क्षय कर देते हैं, उसका नुकसान कर देते हैं, पुण्यों को खत्म कर देते हैं। इसलिए प्रातःकाल उठ करके प्रातःकालीन पूजा, यहाँ पर कोई ऐसा टाइम का प्रतिबंध नहीं है कि भाई इतने बजे उठें, इतने बजे करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि भगवान सूर्य के उदय होने से 1 घंटा पहले आपको उठ जाना चाहिए और प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आसन लगा करके और देवी देवता, इष्ट देवता और जिन भी देवी देवताओं की नित्य नैवेद्य पूजा करते हैं उनका पूजन कर्म करना चाहिए। क्योंकि प्रातःकाल पूजा के लिए होता ही है, इसमें कोई मुहूर्त नहीं कि भैया ये घटी पल है, ये शुभ मुहूर्त है, ये शुभ योग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मन अगर उस पूजन में लग रहा है, आपका मन आपके भक्ति में लग रहा है, आपकी भक्ति माँ के प्रति समर्पित है, तो उससे बढ़िया पूजा नहीं है। भगवान श्री सत्यनारायण कथा में एक श्लोक कहते हैं पहले अध्याय में कि यस्मिन कस्मिन द्रे मृत्यो श्रद्धा भक्ति समर्पितः, यानी आपके मन में भाव है, आपके मन में भक्ति है, आपके मन में श्रद्धा है, तो उससे बड़ा तो कोई मुहूर्त ही नहीं होता। इसलिए सबसे बढ़िया उत्तम समय है कि प्रातःकाल वाली पूजा, प्रातःकाल वाला समय आप बिल्कुल न जाने दें और रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। ऐसा करते हैं आपका पुण्य हमेशा वर्धन होता रहेगा, पुण्य हमेशा बढ़ता रहेगा, आपका जीवन भी सकारात्मक होगा। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। तो देखिए, नवरात्रों का 7वां दिन है आज, माँ कालरात्रि का दिन है और ऐसे में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ मंदिरों में नजर आ रहा है। अभी हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े थे जिन्होंने सभी विधि विधान, सारे तौर तरीके आपको बताया कि किस तरह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, किस समय आपको उठना चाहिए। हालांकि उन्होंने बताया कि समय का ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं होता है, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय होने से 1 घंटा पहले आपको उठना चाहिए। ऐसे में आपके जितने भी पुण्य होते हैं वो सारे, ये मान लीजिए आप 2 गुना हो जाते हैं। लेकिन अगर आप समय रहते पूजा अर्चना नहीं करते या आप समय का ध्यान नहीं देते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता।